हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B फ्रॉम न्यू काउंटडाउन 8 का चैप्टर नंबर 3 आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो तक हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो से हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं पार्ट 1 को देखूं तो है हमारे पास क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 729। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप बार बार फैक्टराइजेशन मेथड अगर सॉल्व से करोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। यू कैन गो विद एन अदर वे। आपको वही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ वो याद हो जाते हैं। तो हम बस वहीं से वैल्यूज़ उठा के और इनमें सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट्स मेंशन्ड है। अब हमें पहले देखना है 27 किसका क्यूब रूट है। अगर मैं 27 यहाँ से देखूँ तो 3 का क्यूब रूट है। ऑन द अदर हैंड 216 किसका है, 216 अगर यहाँ से मैं देखूँ तो 6 का है। ऑल्सो 729 देखूँ तो 729 9 का क्यूब रूट है। तो मैं इनके पेयर्स वहीं पे लिख सकता हूँ। तो मैंने एक सॉल्यूशन स्टार्ट किया है और सॉल्यूशन में इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई पे और ये डिवीजन वैल्यू नीचे आ गई। अब मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स लिख दिए सामने। 27 के जो फैक्टर थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, 216 के जो फैक्टर्स थे वो यहाँ लिख दिए और 729 के फैक्टर थे वो यहाँ लिख दिए। ये उठाए मैंने कहाँ से, इसी टेबल से उठाए, जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ वैसे ही याद हो जाना है। तो इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। अब क्यूब रूट में से कौन सी वैल्यू बाहर आती है, क्यूब वाली। या तो आप इनको 3 का क्यूब लिख के आगे कर लें। यहाँ पे मैं देखूंगा 3 का क्यूब बनेगा, जो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 6 जो कि यहाँ पे आ गया, अपॉन में ये वाला 9। अब आप या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी डिवीजन कर सकते हैं। मैंने जो तरीका किया है वो कुछ ऐसे किया है कि मैंने मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया है, विच इज़ 3 इंटू 6 बनता है 18 डिवाइड बाई 9 2 हमारा आंसर है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। आपको इस तरीके से भी पूरे मार्क्स मिलेंगे एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट वे टू सॉल्व। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 343 क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2744। अब 2744 हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में तो नहीं आता, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे जो माइनस की साइन है उसे फिलहाल इग्नोर करो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था। माइनस के साइन को हम बाद में लिख देंगे, क्योंकि क्यूब रूट की एक प्रॉपर्टी है कि माइनस की साइन उसके पास साथ रहेगी, यानी माइनस का क्यूब रूट है तो वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन सेम रहेगी। तो हमें जस्ट 2744 का क्यूब रूट फाइंड करना है, बाकी के हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से 343 अगर मैं देखूँ तो 343 है 7 का क्यूब। ऑन द अदर हैंड 8 देखूँ तो 8 है 2 का क्यूब। और तीसरा हम फाइंड करेंगे तो मैंने वही वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है, एंड इक्वल टू 7 का क्यूब और 2 का क्यूब डिवाइड बाय 2744 ऐसे लिख दिया। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। 2744 को 2 का डबल लगेगा, पहले 2 का डबल इसे लगेगा 1372 टाइम। ऑन द अदर हैंड 1372 को भी 2 का डबल लग रहा है, जो कि लगेगा 686 टाइम्स। अगेन 686 में लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 का डबल लग जाएगा, इससे लगेगा 343 टाइम्स। 343 को प्रीवियसली भी हम सॉल्व करके आए हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 7 के टेबल में आता है वो। 7 का टेबल 49 टाइम्स 343 बनता है, एंड 7 का टेबल 7 टाइम्स 49 बनता है। अगेन 7 का टेबल 7 को 1 टाइम लगा, तो हमारे पास जो पेयर्स बनी वो बनी एक 2 की और एक 7 की। तो हम वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। ऊपर वाले वैल्यूज सेम लिखे हैं मैंने 7 और 2, और नीचे मैंने वैल्यू सेम विद साइन लिख दी है। अब बाद में करें या साइन को साथ में रखें इशू नहीं है। अब यहाँ से 2 का क्यूब बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 7 है, क्योंकि यहाँ से तो पेयर एक आया 2 और यहाँ से नीचे से आया 7, तो 2 7 14। 14 का मैंने क्यूब यहाँ पे लिख दिया और माइनस की साइन सेम रहेगी। अब यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -14। तो हमारे पास जो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई -14 का आंसर आता है -1, क्योंकि 7 इंटू 2 14 होता है। 14 डिवाइड बाई -14 आंसर आएगा -1।
होप सो ये सवाल आपको क्लियर है। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27। सिमिलरली हमारे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है हमारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में, तो हम यहीं से वैल्यू उठा के इनमें सब्सटीट्यूट करेंगे। उससे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ के सिंप्लीफाई से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से पहले इनके क्यूब रूट्स लिख दिए हैं। 125 का 5 होता है क्यूब रूट, ऑन द अदर एंड 64 का 4 और 27 का 3। अब इसको हम लिख दें अगर यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे ऊपर वाले में से 5 आएगा माइनस का, और सेकंड में से 4 आएगा एंड थर्ड में से 3 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट्स में एक एक वैल्यू बाहर आ जाती है क्यूब रूट से कैंसिल होने के बाद। तो -5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -5/4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15/4। इसको 15/4 भी लिख सकते हो आप, या आपके बुक के हिसाब से हम जाएँ तो उसमें आंसर है 3 होल 3/4। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है 1331 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 1000। अब यहाँ पे एक चीज़ है याद रख लें, क्योंकि ये वैल्यू आपको इस एक्सरसाइज में आगे भी 2-3 बार शायद उससे ज़्यादा बार मिलने वाली है। 1331 10 का जो क्यूब रूट है वो 1000 और 11 का क्यूब रूट बनता है 1331। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैंने वही 11 का क्यूब रूट लिख दिया, इसको आप वैसे ही सॉल्व करें तो कर सकते हैं, पर 11 का क्यूब रूट बनता है 1331। 11 का स्क्वायर 121 मल्टीप्लाई बाई 11 1331 बनता है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है ताकि आगे के सवालों में भी हम ये सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे। और 8 का क्यूब 2 होता है, यानी 2 का क्यूब रूट 8 होता है ऐसे कहते हैं। तो एंड 10 को 3 टाइम लिखे तो हमें बन जाता है 1000। अब यहाँ से एक एक वैल्यू आ जाएगी बाहर, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बनता है हमारा 220 विच इज़ आवर आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स के अंदर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 डिवाइड बाय 64 का क्यूब रूट। हम दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट ही सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1728 का अगर मैं क्यूब रूट देखूँ तो 1728 का क्यूब रूट, अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन सिंपली कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने बहुत डिटेल्ड इन चीज़ को डिस्कस किया है। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि 2 का टेबल इसे लगता है 864 टाइम, और 864 को 2 का टेबल लगता है 432 टाइम, और 432 को 2 का टेबल लगता है 216, और 216 को 2 का टेबल लगता है 108 टाइम्स। अगेन ऐसे ही 2 का टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 का पेयर बना है वो एक पेयर और दूसरा पेयर, यानी 6 बार 2 है और एक बार 3 है, 2 पेयर 2 के और एक पेयर 3 का हो जाएगा 1728 के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 2 पेयर हो गए 2 के, ये कहाँ से 12 आया ये समझा रहा हूँ। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। अब 2 2 से 4 बनता है और 4 3 से 12 बनता है, तो मैंने यहाँ पे ये 12 इस हिसाब से लिख दिया 12 का क्यूब। डिवाइड सेम, और 125 आता है हमारे पास वही फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में जो कि 5 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है 10 का क्यूब, तो मैंने वही लिख दिया। डिवाइडेड बाय 64 4 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी। अब यहाँ से क्यूब रूट से क्यूब को कैंसिल कर दो, यहाँ से क्यूब रूट से ये क्यूब भी कैंसिल, हमारे पास 12 और 5 बाहर आ जाएंगे और यहाँ से 10 और 4 बाहर आ जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा 12/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ऑन द अदर एंड 1 4 ज़ा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम, और ये 3 2 ज़ा 6 आंसर हो जाएगा हमारा। ये वही कैंसिलेशंस मैंने की हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ वेरी मच इजी। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब हमें पता है ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ
हमें दी गई है लेंथ 11 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। प्रीवियसली जो क्वेश्चन हम करके आए हैं उसमें हमें वॉल्यूम गिवन थे और हमें लेंथ फाइंड करनी थी, जिसके लिए हम क्यूब रूट ले रहे थे। ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है, यहाँ पे हम क्यूब ले लेंगे सिंपली। तो फ्रॉम द गिवन डेटा वी हैव लेंथ ऑफ द वन साइड इज 11 सेंटीमीटर, और क्यूब की हर साइड की लेंथ सेम होती है, इसीलिए हम ले लेंगे यहाँ पे क्यूब। अब यहाँ पे ये भी लेंथ सेम होगी, ये लेंथ भी सेम होगी और ये लेंथ भी सेम होगी क्यूब के टर्म्स में। तो हम सिंपली यहाँ पे ले लेंगे इसका क्यूब, ताकि हम वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, क्योंकि तीनों साइडों का अगर हमें आंसर आ गया तो ये वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे है हमारा। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब ले लें आप, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, नॉट क्यूब रूट, क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन लेंथ। तो लेंथ का क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू याद रखना, विच इज़ 1331, जो कि 11 का क्यूब होती है। तो हमारे पास जो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आया, वो आया 1331। तो हमारा जो लेंथ का क्यूब आ गया वो आ गया 1331, विच इज़ आवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस क्यूब का कितना होगा? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आदिल वांट्स टू हैव अ क्यूबिकल वाटर टैंक। अब ये क्वेश्चन पहले समझने का है कि आदिल वांट्स ए क्यूबिकल वाटर टैंक इन हिज ओन हाउस। ही वांट्स टू स्टोर 729 मीटर क्यूब। अब स्टोर यानी पानी इतना ये स्टोर कर रहा है, यानी वो बोल रहा है कि टैंक जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें इतना पानी आना चाहिए, नहीं ये कैपेसिटी है उस टैंक की, विच इज़ वी कैन से वॉल्यूम। Calculate the minimum height, width and length required to build the tank. अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस किया कि इन द केस ऑफ अ क्यूब लेंथ तीनों साइड की इक्वल होती है, इसीलिए हम क्यूब ले रहे होते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है वो एस क्यूब के बराबर है। एस लेंथ ले लें, इस तीनों साइडों की लेंथ है, S1 साइड 1 की, S2 साइड 2 की, S3 साइड 3 की। हमें एक वॉल्यूम दिया गया है और साइड्स की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर वाटर 729। अब यही हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी यानी हमारा वॉल्यूम है। हाइट हमें फाइंड करनी है, वेड्थ हमें फाइंड करनी है और लेंथ हमें फाइंड करनी है। तीन चीज़ें फाइंड करनी है, विच इज़ अल्टीमेटली अगर मैं यूनिट के टर्म्स में बात करूँ तो ये है लेंथ, और लेंथ का क्यूब हमारे पास होता है वॉल्यूम, और तीनों साइड की क्यूब की लेंथ इक्वल होती है। हम क्या कहते हैं कि यही चीज़ मैंने डिस्कस की कि फॉर अ क्यूब हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल होती हैं। एज वी नो दैट लेंथ का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम, विच इज़ 729 का मीटर क्यूब। अब हमें लेंथ फाइंड करना है तो हम क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट ऑफ लेंथ का क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में इसका क्यूब रूट आ रहा है, आप सिंपली वहाँ से भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। या फिर यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिखाया है। यहाँ पे 3 जो है उसके 2 पेयर्स बनेंगे 729 बनने के लिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ये हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन का ये पार्ट है, विच इज़ दिस वन इज़ योर रफ वर्क, पर इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। हेडिंग दे ना दे, बट साइड में आप रफ वर्क कर सकते हैं। ये आपका रफ वर्क है। यहाँ पे एक पेयर और ये दूसरा पेयर बन गया। अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ पे भी 3 का क्यूब, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा 9 का क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो लेंथ बचेगी वो बचेगी 9 मीटर। अब हर साइड की जो लेंथ है वो 9 मीटर होनी चाहिए टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ टैंक, जिसमें कैपेसिटी हो 729 मीटर क्यूब वाटर स्टोर करने की। यही रिजल्ट में मैंने लिखा है कि हाइट मिनिमम इक्वल टू विड्थ मिनिमम इक्वल टू लेंथ मिनिमम, तीनों मिनिमम है, जो कि हमारे पास 9 मीटर है। अब हमारे पास जो ओवरऑल क्यूब बना वो ये बना कि हमारे पास वॉल्यूम तो था 729, और हर साइड की जो लेंथ है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, विच इज़ 9 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ ऑल्सो सुपर ईजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान में रखना है आपने। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स इज 1728
1728 को मैंने आपको याद रखना है, ये भी प्रीवियसली हम वैल्यूज में बहुत डिस्कस करते आए हैं। अब बनीन वांट्स टू कीप द बॉक्स इन हर 13 बाय 14 सेंटीमीटर ड्रॉवर। एक ड्रॉवर है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है और जो ज्वेलरी बॉक्स है उसका हमें वॉल्यूम गिवन है। विल शी बी एबल टू कीप द बॉक्स इन ड्रॉवर। अब ड्रॉवर की जो डायमेंशन है, ज्वेलरी बॉक्स इस डायमेंशन में आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो उस आंसर को हमने एक्सप्लेन करना है, बट बिफोर दैट हमें सॉल्यूशन करके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो हमें वॉल्यूम तो गिवन है। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये लेंथ्स हैं, एक लेंथ, दूसरी लेंथ और तीसरी लेंथ। हमें ज्वेलरी बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो इसकी भी हमने लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। वो लेंथ इससे छोटी या इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर अमूमन इससे छोटी आनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स ड्रॉवर में तभी फिक्स होगा जब इस डायमेंशन तो से थोड़ा छोटा होगा। तो हम सिंपली इसकी लेंथ अगर हमें मिल जाए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस डायमेंशन में आएगा या नहीं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ज्वेलरी बॉक्स है 1728 मीटर क्यूब। डायमेंशन ऑफ द ड्रॉवर है जो कि हमारी लेंथ है, विच इज़ 13 टू 14 है, 13 बाय 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है, हमें पता है कि लेंथ का क्यूब, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें कोई एक लेंथ मिल जाए तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आएगा या नहीं। तो अब मैंने लेंथ का क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728 आ गया। अब आपने इसका क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी यहाँ पे दे दिया है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। जो इसका क्यूब रूट आएगा वो 12 आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। मैंने वही पेयर्स यहाँ पे लिख दिए और इनको क्यूब्स में लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखें ये वही चीज़ है कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये बाहर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल बिकम 12। अब जो डायमेंशन हमें मिली है वो 12 मिली है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था किसी क्यूब की जो लेंथ होती है वो तीनों साइड्स की इक्वल होती है, यानी इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 12 बाय 12 बाय 12 है, और वहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉवर की साइज़ है वो 13 बाय 14 है, यानी 12 से बड़ा है। अब अगर हमारे पास ड्रॉवर बड़ा है तो उसमें ज्वेलरी बॉक्स की डायमेंशन छोटी होने की वजह से वो आ सकता है इसके अंदर। तो बस यही चीज़ें हमें स्ट्रेट कर देनी है। सिंस लेंथ इज़ फाउंड टू बी 12 सेंटीमीटर, सो ओवरऑल डायमेंशंस विल बी 12 बाय 12 बाय 12 सेंटीमीटर, यानी जो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन बनेगी वो 12 बाय 12 बाय 12 सेंटीमीटर बनेगी। ऑन द अदर हैंड द डायमेंशन ऑफ द ड्रॉवर आर ग्रेटर देन ज्वेलरी बॉक्स। डायमेंशन अगर हम ज्वेलरी इसकी ड्रॉवर की देखें तो वो ज्वेलरी बॉक्स से ज़्यादा बड़ी हैं। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं देयरफॉर शी इज़ एबल टू कीप द ज्वेलरी बॉक्स इन द ड्रॉवर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, होप सो आपको समझ आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।